ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का किया लोकार्पण। लोगों के साथ होने वाली संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। बस्तर के कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति तथा स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने को कहा है। फिलहाल जांच के लिए 32 प्रयोगशालाएं तैयार है। बीमारी के इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल का प्रचार व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई रोगी नहीं है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की इस साल की थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। 22 और 23 अगस्त को प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा विकसित विशेष चंद्रयान पर आधारित मॉड्यूल प्रदर्शित किए जाएंगे। इस अवसर पर व्याख्यान, पोस्टर, निबंध, मॉडल बिल्डिंग, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित 30 मिनट का एक वीडियो स्कूलों में प्रदर्शित किया जाएगा। वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने कल मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया। इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति संपत्ति स्थल की फोटो तथा अक्षांश और देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर सकेगा। इससे संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही श्री चौधरी ने मंत्रालय में पंजीयन विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पंजीयन विभाग जनता से जुड़ा विभाग है। लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। विभाग में बिचौलियों के प्रवेश को रोके। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों के स्कैनिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च और नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति कार्यालय में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर पुराने दस्तावेजों की सर्च कर सकेगा और नकल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पंजीयन विभाग को कैश, पेपर और फेसलेस बनाने का काम चल रहा है। सदस्यता अभियान की जानकारी देने कल 20 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में होने जा रही इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल होंगे। भाजपा सदस्यता अभियान प्रभारी अनुराग सिंह देव ने बताया कि कल होने वाली बैठक में सदस्यता का लक्ष्य तय किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने देश भर में इस बार 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने देश के भूजल संसाधनों की जांच, अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास प्रबंधन और विनियमन के सभी पहलुओं के लिए युवा भूजल वैज्ञानिकों की भर्ती की है। इन वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण रायपुर के राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन CGWB के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार
अम्बष्ट ने किया। कार्यक्रम में CGWA के सदस्य TBN सिंह और RGI के क्षेत्रीय निदेशक निधीश वर्मा ने डिजाइन, उद्देश्यों और ILTC के परिणामों के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी दी। राज्य स्तरीय आबकारी अधिकारियों की टीम ने बिलासपुर जिले की 18 मदिरा दुकानों में दबिश देकर जांच पड़ताल की। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में संचालित मदिरा दुकानों की व्यवस्था को लेकर विभिन्न माध्यमों और टोल फ्री नंबर से शासन को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। शासन ने प्रबंध संचालक श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में राज्य मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों CSMCL और CSBCL के अधिकारियों की टीम गठित की है, जो लगातार यह कार्रवाई कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रायपुर की संचालिका ब्रह्मकुमारी सविता बहन और ब्रह्मकुमारी रश्मि बहन ने मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और खुशहाल जीवन की कामना की। वहीं रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री को ट्रांसजेंडर, स्वच्छता दीदी, स्व सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांग और आदिवासी बच्चियों ने राखी बांधी। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि साल में एक बार राखी का त्यौहार आता है, लेकिन मुख्यमंत्री हर महीने महतारी वंदन योजना के तहत हमें उपहार देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान, समृद्धि और सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं भिलाई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को 2 अलग अलग निजी संस्थाओं की महिला सदस्यों ने राखी बांधी। देश भर सहित आज राज्य में सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान स्व सहायता समूह की दीदियों और स्कूली छात्राओं ने अंदरूनी कैंपों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को राखी बांधी। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में स्थित CAF कैंप परिया में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी। इसी प्रकार मिसमा, पोलमपल्ली, कांकेर लंका, बुरकापाल, चित्तलनार, जगरगुंडा, कोर्रा, चिंगावरम और तोंगपाल सहित अन्य कैंपों में जवानों को समूह की दीदियों ने राखी बांधी। इस अवसर पर जवानों की ओर से बहनों को उपहार भी दिए गए। इसी तरह कोंडागांव जिले के मर्दापाल क्षेत्र के ग्राम राणापाल में तैनात ITBP के जवानों को क्षेत्र की महिलाओं ने राखी बांधी। वहीं भिलाई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को 2 अलग अलग निजी संस्थाओं की महिला सदस्यों ने राखी बांधी। आज सावन का अंतिम सोमवार है। इस बार सावन के महीने में की जाने वाली शिव की आराधना 5 सोमवार तक की गई है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। भक्तों द्वारा लाए गए विभिन्न नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के शिवालयों में भी आज सुबह से ही शिव भक्तों की कतार लगी रही। बुढ़ेश्वर महादेव, हटकेश्वर नाथ मंदिर, महादेव घाट सहित सभी मंदिरों में कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया गया।
वहीं जांजगीर चांपा के नवागढ़ स्थित लिंगेश्वर महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सावन मास के अंतिम दिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कल रेडियो श्रोता दिवस है। इस मौके पर ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा रायपुर के वृंदावन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज शामिल होंगे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में आकाशवाणी के पूरे कार्यक्रम निदेशक लखनलाल भौर्य और वरिष्ठ उद्घोषक प्रकाश उदय हिस्सा लेंगे। इस दौरान लिसनर्स ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। प्रदेश में 22 अगस्त से एक बार फिर व्यापक वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है। उधर बस्तर के कुछ जिलों में अब भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चिंतलनार जगरगुंडा के बीच चिंतावागु नदी में बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से जगरगुंडा और दोरनापाल के बीच आवागमन बंद हो गया है। वहीं जगरगुंडा के कमारगुंडा के पास पानी पुल के ऊपर आ गया है, जिससे दंतेवाड़ा मार्ग बंद हो गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से नाला पार नहीं करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का किया लोकार्पण। लोगों के साथ होने वाली संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। बस्तर के कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।